वो भी इनके बोलने से ही काटे। मुझे अंदर रख के इन लोगों ने बेल लिया, क्या किया? आज उनकी बेल है। मैं नहीं चाहती कि वो बेल जायज हो, ना जायज नहीं जाना चाहिए, नीचे ही होना चाहिए। कुठलाही पुरावा नसल्यामुळे सदरचा गुन्हा रद्द करण्यात आला। त्याच्या विरोधात मॅडमनी बॉम्बे हायकोर्टने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश त्यावेळेसचे डीसीपी गणेश गावडे साहेबांना दिले होते। त्यानुसार त्यांनी तपास करून गुन्हा दाखल केलेला आहे। ह्याच्यामधले आपण एक आरोपी होते। आज त्या स्वतः माफीच्या साक्षीदार होऊन या गुन्ह्यामध्ये स्वतःला न्याय मागण्यासाठी आज त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। त्या संदर्भात त्यांना कायदेशीर जी काही बाब मदत लागेल ती दादा करतील। त्यांच्या थ्रू माझ्याकडनं जी मदत होईल ते त्यांना करायला तयार। त्यांच्यावर काय आयपीसी सेक्शन 182 211 म्हणजे खोटे गुन्हे वगैरे दाखल करणे, नंतर खोटे कागदपत्र सादर करणे, सेक्शन 465 467 468 469 470 471, तसेच क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी म्हणजे फौजदारी कट रचणे 120 ब अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत आणि हे सगळे नॉन बेलेबल ऑफेन्स आहेत। त्याच्यामुळे पुढच्या आता माननीय कोर्ट निर्णय घेईलच त्याच्यावर। सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, आपणास पूर्वकल्पना नसेल कदाचित, पण ही पत्रकार परिषद घेण्याच्या मागचा उद्देश असा आहे की आम्ही यापूर्वी या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली होती की या कळवा उंबऱ्याचा जो आमदार आहे जितेंद्र आव्हाड, त्या जितेंद्र आव्हाडनी या कळवा उंबऱ्या विधानसभेमध्ये कोणत्याही प्रकारचं काम केलेलं नाही, पण त्याच्या बरोबर जो असेल त्याचंही कधी भलं केलं नाही, पण जो त्याच्या विरोधात असेल तर त्याच्या विरोधात सूडबुद्धीचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न त्या आमदाराने केलेला आहे। अशाच पद्धतीचा एक 354चा गुन्हा त्याच्यावर दाखल झाला होता आमदार जितेंद्र आव्हाडवर। तर त्या 354चा गुन्हा दाखल झाला होता, तर तो गुन्हा मागे घेण्यासाठी त्यांनी ऐन प्रकारे साम दाम दंड वापरून तो गुन्हा मागे घेण्यासंदर्भात खूप प्रयत्न केले, पण तो गुन्हा मागे घेण्यात आला नाही। आणि मग तो गुन्हा मागे घेण्यात आला नव्हता, त्यामुळे त्यांनी मग त्या महिलेवरती जो विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता त्या महिलेवरती खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा मोहोरा पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून प्रयत्न केला आणि ते खोटे गुन्हे दाखल सुद्धा झाले। तर अशातच जे गुन्हे दाखल झाले होते तर त्याच्यात मग ते हायकोर्टाने डिसंबरी करून त्यांच्यावरती ते गुन्हे केले आणि त्या गुन्ह्यामध्ये जे लोक वापरले होते तर ते शबाना सोदी म्हणून आणि त्यांची मुलगी आणि इतर जे खूप लोक होते की ते खोटे गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात जितेंद्र आव्हाड लेट इसलिए आप लोगों से माफी मांगती हूँ। क्यों कि ये चीज जिसके लिए मैं कर रही हूँ तो राजन दादा मैडम उन लोगों को नहीं छोड़े तो मुझे वो लोग क्या छोड़ेंगे? मैं तो एक गरीब हूँ, तो मुझे बहुत सोच समझ के यहाँ आना पड़ा है अपनी सच्चाई के लिए। मैम पहले आपका नाम पूरा बताओ। मेरा नाम शबाना सनी सोंदी। ठीक है, जो कुछ हुआ था, जो केस हुआ था रीता मैडम पे करवाया गया था, तो ये केस झूठा था। जिसके पीछे आव्हाड सर थे, उन्होंने कुछ लोगों को भेज के वीडियो बनाया, ये किया वो किया। बाद में जब मेरे घर पुलिस गई जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्व नहीं था, हमने एक ही पेपर पे साइन किया था जिन्होंने हमें पढ़ने नहीं दिया था, तो हमने साइन किया था। तो उस अनुसार मुझे जरूरत थी 30,000 की, तो मुझे उनने दिया। फिर दूसरे दिन मेरे घर में पुलिस जाती है जिस वक्त मैं घर में नहीं हूँ, मुमरा स्टाफ, और बच्चों को देख के पूछती है मम्मी कहाँ है और ऐसे ऐसे लोग हैं क्या। तो जब मैं नहीं जानती हूँ तो बच्चे भी डर गए, तो मुझे फोन किया गया कि तुम चौकी आओ। तो मैंने ठीक है, तो मैंने रौनक को कॉल लगाया। रौनक को जब मैंने कॉल लगाया तो रौनक ने बोला तुम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। वहां आके उसने मुझे पिक किया और कहा कि आव्हाड सर ने बोले है कि तुम्हारे घर पुलिस गई है, कुछ नहीं होगा, तुमको यहाँ से हम लोग को लेके जाना है। तो फिर हमारे घर जाके उनने मेरी बेटियों को मुझे लेके एटलांटा में रखा था 1 महीना, जो कि हम लोग को नीचे उतरने नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं किया जाता था। बस फोन आया आव्हाड सर का, बोले मैडम तुम्हारी लड़की को भेजिए मेडिकल टेस्ट। मेरी बच्ची छोटी है, मैं कैसे भेज सकती हूँ मेडिकल टेस्ट के लिए? सही है गलत है ये बातें? तो उन्होंने मुझे बात करवाया आव्हाड सर से कि माझी तुम मेडिकल करवा दो।
तुमको 25 लाख रुपए बड़ा घर देता हूँ। तो मैंने उनके ऊपर बोला भी था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग इस चीज में है ही नहीं। और धीरे धीरे हम लोगों को जब मालूम पड़ता कि पूरा केस झूठा है, हर चीज हमको तो उन लोगों ने रख चुका था। फिर हाई कोर्ट में जब हमने उनसे झगड़ा कर रहे थे तो उन्होंने बोला चलो हाई कोर्ट चलो, वहां से तुम एक साइन कर देना, तुम लोग आजाद हो जाओगे। तो हमने क्या किया, वहां गए तो रौनक ने उनके बच्ची के हाथ में एक आधार कार्ड दिया और उधर हाई कोर्ट में साइन लिया, बोले अब तुम आजाद हो जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर जब हम आजाद हुए बाहर निकले तो मेरे ऊपर भी उछलाएंगे। मैं भी मेरी बेटियों के साथ धंधा करवाती थी, कोई भी माँ गरीब हो लेकिन इतनी लाचार नहीं हो कि मैं अपनी बच्चियों से धंधा करवाऊं या ऐसे कुछ काम करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज गलत हुई है, तो मुझे डीसीपी सर का सहारा लेना पड़ा। जब मुझे मालूम पड़ा तब मैं जोन 1 डीसीपी सर से मिली हूँ, गणेश दावड़े सर से, पूरी सच्चाई मैंने उनके सामने रखी। उस वक्त भी मुझे बहुत तकलीफ आई थी, मेरे घर पे धमकी आई थी, कोर्ट नहीं जाना, ये नहीं करना। तभी भी मैंने सच का साथ दिया था क्योंकि वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ। जिन्होंने ये चीज कराया है, चाहे वो नेता होने दो कोई भी होने दो, उनके घर भी बीवी बच्चे थे, तो अपनी बेटी और अपने बीवी को क्यों आगे नहीं रखा? हम जैसे गरीबों को क्यों चुना गया? क्योंकि आगे पीछे कोई रहता नहीं है गरीब के, इसलिए हमने कभी हिम्मत भी नहीं हारी। पहले भी सब हाई कोर्ट में फैसला किया था, तब भी हमने सच का साथ दिया, आज भी मैं सच का साथ दूंगी। हाई कोर्ट से वापस से कभी केस रीओपन हुआ है, आरोपी बाहर है, मैं 2 महीना जेल में रह के आई हूँ, जो कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। आज भी आरोपी घूम रहे, आज भी मुझे धमकी आती है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कानून से, कोर्ट से, शिंदे सर से, राजन दादा से कि मुझे सेफ्टी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए। हर समय यही होता है। सोदी म्हणून आणि त्यांच्या मुली त्यांनी आले की हमको इसमें जो हमलों से गलती हुआ है, जो हमारे से म्हणजे आमच्याकडून जी चूक झालेली आहे तर ती चूक आम्हाला सुधारायची आहे। कारण का यांनी अशा प्रकारे खोटं म्हणजे षडयंत्र करून त्या मॅडमवरती गुन्हा दाखल केला होता, रिधा रशीद मॅडमवरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल केला होता। तर तो गुन्हा आम्हाला त्या संदर्भात जे जितेंद्र आव्हाडची आज म्हणजे त्यांनी बेल ऍप्लिकेशनसाठी त्याच्यात बिसंधी झाल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती पोस्को गुन्हा दाखल झाला आणि पोस्को गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांनी बेल ऍप्लिकेशनसाठी कोर्टात अर्ज दाखल केलेला। तर तो जामीन रद्द करण्यासंदर्भात यांच्याकडून ते शबाना मॅडम आहेत, त्यांनी मला सांगितलं की ते आले होते त्यांच्या मुलीसह की आम्ही जे केलेलं आहे ते खोटं केलं होतं आणि त्याच्यात आम्हाला पश्चाताप झालेला आहे। तर त्या संदर्भात आम्हाला तुम्ही न्याय द्या की ज्या मॅडमवरती आम्ही खोटे गुन्हे दाखल केले होते त्या संदर्भात आम्ही कोर्टात अफिडेविट दाखल केलेला आहे आणि त्या संदर्भात ते जितेंद्र आव्हाडला जामीन व्हायला नाही पाहिजे पोस्को गुन्ह्यामध्ये। तर त्या संदर्भात आम्ही कोर्टात सुद्धा अफिडेविट दाखल केलेला आहे आणि कोर्टात सुद्धा आम्ही जाऊन तिथं आम्ही न्यायाधीशांसमोर आम्ही दाद मागणार आहोत। तर अशा पद्धतीचे ज्या शबाना मॅडम आहेत तर त्यांच्या तर्फे आपण थोडं त्यांचं काय म्हणणं आहे ते ऐकून घ्यावं ही आपल्याला विनंती आहे। छोटी सी एक गलती हुई थी, पहला घर आके उन लोगों ने वीडियो बनाया फ्लैंग का बोल के, उसके दूसरे दिन हमारे घर पुलिस आती है तो मैं रौनक शाइस्ता को कॉल लगाती हूँ तो रौनक बोलती है टेंशन मत लो, आवाड़ सर ने बोला है कि पुलिस वालों से मेरी बात हो चुकी है, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे मुमरा पुलिस चौकी जाना है, क्यों बुलाया है मुझे? बोले नहीं मत जाओ, कुछ भी नहीं होगा। लेके जाके हम लोगों को एकलांटा बिल्डिंग में 1 महीना पूरा कंटिन्यू वहाँ रखा गया है, उसमें हम लोगों को बहुत तकलीफ़ें मिली है। फिर भी इस बीच में आता है आवाड़ सर से बात करवाती है रौनक कि मैं आज ही ये काम करवा दो, 25 लाख रुपए आपको देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, गरीब हूँ, बिकाऊ नहीं हूँ। क्या काम करवाने के लिए बोले? मैडम के ऊपर FIR बना के मेडिकल करवाना, जो कि बच्ची मेरी छोटी थी, कुछ उसका ऐसा था नहीं। इन लोगों ने क्या खेला था क्या नहीं, हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं साथ दिया। उसके बाद में जब हमें निकलना था वहाँ से तो इन लोगों ने हमको बोला कि हाई कोर्ट जाके एक पेपर साइन कर दोगे ना तुम लोग यहाँ से आज़ाद हो जाओगे। तो हाई कोर्ट गए तो उन्होंने एक आधार कार्ड दिया और वहाँ लेके जाके एक साइन लिया, उसके बाद हमें छोड़ दिया। और जैसे ही हमें छोड़ा गया, हम लोग जब बाहर आए हैं तो पता चल रहा है कि किसी के साथ ये हुआ है, जैसे झूठ है ये बातें। तो मैंने DCP सर का रास्ता चुना था, गणेश दावड़े सर जोन 1 के,
जो हाई कोर्ट से चल रहा था उनके साथ में मिलके जो सच्चाई थी, जो झूठ था, उसमें मैंने साथ दिया था कि मैडम का ऐसा कुछ नहीं है, मैडम को फंसाया गया है। आज भी जो मैं इधर खड़ी हूँ ना, तो मैं इधर किसी के दबाव में नहीं आके खड़ी हूँ। इन झूठ खेल में मुझे भी फंसाया गया। मैं 2 महीना जेल काट चुकी हूँ। मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरी एक बेटी अकेले रही है, तो उनको भी तो सजा होनी चाहिए ना। क्या कि गरीब statement लोगों दिए? तुमको क्या स्टेटमेंट देने के लिए कहा था और वहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया? मैडम ये बोलने के लिए कि हाँ मैडम गंदगी का कुछ काम करवाती है, लेकिन जब मैं एरिया में गई हूँ वापस एटलांटा से, तो मुझे भी यही बोला गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब क्या किया इन लोगों ने। जब मैं मांग कर रही थी कि मुझे मुमरा चौकी जाना है, तो इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया था। तो मैं यही चाहूँगी, अभी भी यहाँ खड़ी हूँ, मेरे जान को बहुत बड़ा धोखा है मेरी और मेरी बेटियों की। तो रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि हमारे को इंसाफ मिले और क्या हावड़ इंसाफ जेल के पीछे जाना चाहिए। शाइस्ता रौनक हावड़, इनको सज़ा होनी चाहिए। कल भी सच बोली थी, आज भी सच बोलूँगी, आगे भी सच बोलूँगी, बट इसके अलावा हमारी जान को धोखा है। तो आप इतने लोग हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी सेफ्टी का भी इंतज़ाम कराया जाए। आज पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण एवढंच की आज 3 वाजता जो जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालेला आहे, त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयात अर्ज केलेला आहे की मला या गुन्ह्यामध्ये जामीन मिळावा. पण आमची न्यायालयाला हीच विनंती आहे की या जितेंद्र आव्हाड सारख्या खोट्या माणसाला कोणत्याही प्रकारे जामीन होऊ नये यासाठी आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो. नाहीच की 354चा जो जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला होता, या गुन्ह्यामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारे म्हणजे गुन्हा काढावा यासाठी त्यांनी एन प्रकारे मॅडमवरती आणि इतर लोकांच्या माध्यमातून खूप प्रेशर आणला होता. पण मॅडम कोणत्याही प्रकारे रिजा रशीद मॅडम यांनी कोणत्याही प्रकारे हा गुन्हा मागे घेतला नाही आहे. हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले, पण हा गुन्हा मागे घेतला गेला नाही आहे. त्यासाठी त्यांनी काही महिलांच्या माध्यमातून रिजा रशीद यांच्यावर पोस्कोचा गुन्हा दाखल केला आणि तो पोस्कोचा गुन्हा दाखल जितेंद्र आव्हाड यांच्या माध्यमातून झाला. या मेन कटाचे सूत्रधार जितेंद्र आव्हाड होते आणि तो गुन्हा माननीय न्यायालयाने खोटा ठरवला. त्या गुन्ह्यामध्ये कोणताही पुरावा नसताना मॅडम यांच्या विरोधात जो पोस्कोचा गुन्हा दाखल झाला होता तो खोटा ठरण्यात आला. त्याच्यात बिसंमरी झाली आणि नंतर मग माननीय न्यायालयात मॅडम रिजा रशीद मॅडम यांनी अर्ज केला होता की या संदर्भात ज्या लोकांनी माझ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. आणि तशा प्रकारची ऑर्डर मिळून माननीय न्यायालयाने जितेंद्र आव्हाड आणि त्याचे इतर साथीदार यांच्यावरती 19 साथीदार आहेत त्यांच्यावरती पोस्कोचा गुन्हा दाखल झालेला आणि ते सध्या सगळे बाहेर फिरत आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे अटकेची कारवाई होत नाहीये. अशा प्रकारे आज जितेंद्र आव्हाड यांनी सुद्धा आज न्यायालयात माननीय 3 वाजता न्यायालयात त्यांचा जामीन अर्जासाठी बेल ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. तर त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयाला विनंती करतो की कोणत्याही प्रकारे जितेंद्र आव्हाड यांना जामीन देण्यात येऊ नये. माननीय न्यायालयाला विनंती आहे. विधानसभेच्या हा कदाचित योगायोग असू शकतो, कारण का जितेंद्र आव्हाड यांनी यापूर्वी कधी गुन्हा दाखल होऊन खूप वेळ झालेली आहे. पण जितेंद्र आव्हाडनी आज कोर्टात माननीय न्यायालयामध्ये त्यांची आज सुनवाई आहे. त्यासाठी आज पत्रकार परिषद घेण्यासाठी हा योगायोग असू शकतो की विधानसभा आणि याचा काही मेळ नाही आहे. फक्त आज न्यायालयात त्याच्या विरोधात जे सुनवाई आहे त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयाला विनंती करण्यासाठी आजची पत्रकार परिषद घेतलेली आहे.